दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए लीडिंग जजमेंट के बारे में, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। दोस्तों, हमारी जुडिशियल सिस्टम, पूरा जुडिशियल सिस्टम कई बार कुछ अपराधियों के बारे में बहुत ज़्यादा लीनियंसी बरतता है, और लीनियंसी बरतने का उसका कारण भी है क्योंकि हमारा पूरा जुडिशियल प्रोसेस जो है वो सुधारवादी है। वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आता है कि जो अपराधी, विशेषतः ऐसे अपराधी जिनका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, पहली बार किसी अपराध में मुलविस हैं, उनको सुधारा जाए, ना कि उनको सज़ा देकर उनको पनिश किया जाए। ऐसे ही एक जजमेंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, हाल ही में एक SLP से अराइज हुआ है। ये SLP नंबर 7831/2021, जो कि सोमदत्त व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आया है। थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर दूं। दरअसल 18/9/2008 को 5 लोगों के खिलाफ रात को पुलिस ने चेकिंग में 2 को कार रोका। उनसे पूछा भी आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम ट्रैक्टर का कोई व्हील है उसके ओवरऑलिंग करने जा रहे हैं। वो पीछे आ रहा है, पीछे ट्रैक्टर आया तो उसमें 3 लोग थे, जिनमें ये सोमदत्त भी थे। लेकिन जब उन्होंने चेकिंग की तो उनके कागज़ पूरे नहीं पाए गए, जिससे पुलिस को शक हुआ कि चोरी का सामान लेकर जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इनके खिलाफ 379/34 IPC में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 20 जनवरी 2012 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने 381/2009 में, जो कि इन 5 मुलजिमान को कन्विक्शन डिक्लेयर किया, कन्विक्ट किया, और 3000 रुपये जुर्माना तथा 6 महीने की इनको सज़ा सुनाई। अपने इस कन्विक्शन के खिलाफ 5 मुलजिमान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी के समक्ष अपील लेकर आते हैं, जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय को अफर्म किया। इसके बाद 6/8/2021 को ये एक अपील लेकर हाईकोर्ट पहुंचते हैं, अपील नंबर 149/2012। वहाँ भी इनकी अपील डिसमिस हो जाती है। यहाँ पर इनकी हिम्मत को भी दाद देना होगा कि हर न्यायालय से, हर प्रोसेस से अपने विरुद्ध निर्णय होते चले गए, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते गए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये आए तो उन्होंने प्रोबेशन पर रिहा होने की मांग की अपने गुड कंडक्ट के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके प्ले को मानते हुए चारों मुलजिमान को, क्योंकि इनमें से एक की डेथ हो चुकी थी, चारों मुलजिमान को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। प्रोबेशन पर रिहा करते समय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 व सेक्शन 4, जो कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत, जिसको CRPC की धारा 360, 361 के साथ पढ़ा जाता है। मैं भी बता दूं कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 आखिर क्या कहता है। इसकी सेक्शन 3, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में जिक्र किया, सेक्शन 3 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, और सेक्शन 4 पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों मुलजिमान को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। देखिए, ये जजमेंट, इस तरह का जजमेंट एक सकारात्मकता दिखाता है, और ये सकारात्मकता कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में देखने में आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर इस तरह के निर्णय कम देखने में आते हैं। बल्कि मैं तो खुद ये अनुभव किया, एक मामले में, मेरा अपना मामला था, मुझसे पहले किसी और का मामला था, जहाँ मजिस्ट्रेट महोदय खुद प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट बन रहे थे। और ये एक टेंडेंसी हो गई है, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं उनका झुकाव अपने आईओ की तरफ होता है। जो पुलिस वाले कहते चले जाते हैं वो उसी को डिट्टो मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट को तो चीज़ों को देखना होता है कि क्या प्रोसिक्यूशन कह रहा है, क्या डिफेंस काउंसिल कह रहा है। अगर इस तरह के जजमेंट, जबकि ये पावर निचली अदालतों को भी है, वो भी प्रोबेशन पर रिहा कर सकते हैं, अगर इस तरह के जजमेंट निचली अदालतों द्वारा भी इस तरह के बोल्ड जजमेंट लिए जाने लगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आ सकता है। खास तौर से जेल प्रशासन के ऊपर जो बर्डन है, वहाँ ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जेलों में बंद हैं, जो पहली बार ऑफेंडर होते हैं, जिनका कंडक्ट भी गुड है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल गोइंग एडल्ट है, बॉय है, उसने किसी से एक मोबाइल खरीद लिया सेकंड हैंड। बाद में पता चला कि पुलिस ने उसके लोकेशन ट्रेस की, और जिसके हाथ में मोबाइल था उसी को 379/411 में बुक कर दिया। अब उस स्टूडेंट का, छात्र का कैरियर बर्बाद हो गया। वो लाख कहता रहे कि उसने तो पैसे देकर खरीदा है, वो लाख कहता रहे कि उसे नहीं मालूम था चोरी का था।
लेकिन उसके खिलाफ चूंकि केस दर्ज हो चुका और सारी उम्र वो उसी केस में उलझा रहता है, उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाता है। तो जिस तरह की अप्रोच हमारा उच्चतम न्यायालय दिखाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की अप्रोच दिखाई, इस तरह की अप्रोच अगर निचली अदालतों द्वारा भी दिखाई जाए तो हमारी न्यायिक व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है शायद हम उसको प्राप्त कर सकें। दूसरी ओर जेलों के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि नए लोग जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है, जिनकी मैंसरिया नहीं होती है, आपराधिक मंशा नहीं होती है, वो गाहे बगाहे जाने अनजाने किसी अपराध में फंस जाते हैं, उनको भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बहरहाल ये एक सराहनीय निर्णय है। उम्मीद हम यही करते हैं कि निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण करना चाहिए, उन्हें भी इस तरह के निर्णय लेने चाहिए ताकि आगे तक बात कम से कम जाए। अब देखिए ये 2008 का केस है और आते आते आज डिसाइड हो रहा है, 4 अप्रैल 2022 में आकर डिसाइड हो रहा है, जिसमें केवल 6 महीने की सज़ा थी। अगर वो जेएम साहब के यहाँ से नहीं हो रहा था, एडिशनल सेशन जज के यहाँ से हो जाता, तब भी ये बात चलिए कि साहब जल्दी छूट गए, लेकिन इन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बहरहाल इतना संघर्ष के बाद उनको कामयाबी मिली, अच्छी बात है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि जो जानकारी आपको दी गई है वो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।